तो पशु से बदतर स्थिति हो जाएगी। कहने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर चारों तरफ अपने नजर घुमा लें तो रोज ऐसी घटनाएं आपको सुनाई पड़ेंगी। इच्छा और जरूरत, इस दो पे आदमी जीता है। इच्छा और जरूरत, इस दो पे आदमी जीता है। इच्छा सुख का आधार है, जरूरत आवश्यकता का आधार है। जीना है तो खाना खाना है, यहां जीने के लिए खाना है। रोटी मिल गई, प्याज मिल गया, नमक मिल गया, मस्त है। यहां रोटी और प्याज पे तो मार कर ले। रोटी प्याज खाएंगे, डेली डेली खिचड़ी खाएंगे। बुद्धि को अगर स्थिर करना है तो इंद्रियों को वश में रखना होगा। आज एक बहुत बड़ी बीमारी से लोग परेशान हो रहे हैं, बड़ा उसकी चर्चा हो रही, बड़े डॉक्टर उसकी दवा बता रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर उसकी दवा बता रहे हैं। और मतलब मुझे तो लग रहा है अगर आप 50 करोड़ में 80 करोड़ तो आज इसके डॉक्टर ही हो गए। अब इस बात को देखो, बुद्धि और इंद्रिय ये दोनों जुड़ी हैं। जितनी इंद्रियां बाहर भागेंगी, ये बाहर भागा ये अस्थिर, ये अंदर भागी ये स्थिर। आज के भारत में ध्यान और योग मैंडेटरी हो गया। अगर आप ध्यान और योग नहीं करेंगे, ध्यान करेंगे, आपका मन शक्तिशाली हो जाएगा। क्योंकि चुनौतियां बढ़ गई हैं, तो अब शक्तिशाली मन की जरूरत है। योग करेंगे तो आपका शरीर शक्तिशाली हो जाएगा। और मोटिवेशन से कुछ होता नहीं। बकरी को दे दो मोटिवेशन तो शेर हो जाएगी। मान लो गलती से भाव पैदा भी हो गया। एक वीडियो मैंने देखा था, टाइगर सो रहा है, कुत्ता बगल से गुजरा, लगा भौंकने, तुरंत शेर ने पटक के मार डाला। बकरी मोटिवेशन से शेर नहीं हो सकती। हम सब ऑर्डिनरी पैदा होते हैं, हम सब। लेकिन उसमें जब हम कुछ एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, क्या एक्स्ट्रा जोड़ेंगे? साधना, ध्यान करेंगे, योग करेंगे। इस साधना से क्या पैदा होगी? शक्ति। इस शक्ति से क्या पैदा होगा? संकल्प। साधना, शक्ति और संकल्प के साथ जब हम श्रम करेंगे, अगर इन तीनों से विहीन होकर हम श्रम करेंगे तो मजदूर हो जाएंगे। तपस्या जो कर रहा है वो राजा है, मजदूरी जो कर रहा है वो मजदूर है। अब कर्म दोनों में है। तीसरा अध्याय यही है, कर्म पे आधारित। कर्म दोनों कर रहे हैं, राजा भी कर्म कर रहा है, मजदूर भी कर्म कर रहा है। लेकिन इसको अपने कर्म में मजा आ रहा है। डीएम अपने ऑफिस में बैठा है, बाहर 50 पुलिस वाले, 25 चपरासी, पूरा शहर हाथ जोड़े खड़ा है। डीएम साहब पान खा रहे हैं, 10 लोग हाथ जोड़ के इसे आगे खड़े हैं कि साहब इसी में थूकिए, साहब कहां बाहर जाएंगे, थूकिए साहब। साधना, शक्ति और संकल्प के सहारे जो श्रम करेगा वो इस जीवन में खुशहाल रहेगा। तो आप सब लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने अपने धार्मिक ग्रंथ जरूर पढ़ें। कुरान में ये सूत्र दिया हुआ है, बाइबल में सूत्र दिया हुआ है, श्रीमद् भगवत गीता में दिया हुआ है, यथार्थ गीता में पढ़ा ही रहा हूं, बाइबल में दिया हुआ है, आदि ग्रंथ का तो सबसे फेमस सूत्र है। और वापस धर्म की शरण में आ जाए। जितने भी लोग रोगी हैं वो सिर्फ एक चीज पे निर्भर है, दवा। 95% दवा पे निर्भर। मैं इस दवा के साथ साथ आपको 2 शक्तियों से और जोड़ दूंगा। एक मन की शक्ति, संकल्प शक्ति, हमको कुछ नहीं हुआ है, और एक आपको चैतन्य की शक्ति से जोड़ दूंगा, आपकी चेतना। और जब ये 3 शक्तियां काम करेंगी, दवा काम करेगी, मन काम करेगा, चैतन्य, आप किसी भी बीमारी को जीत जाओगे। किसी भी बीमारी को, किसी मतलब किसी। तपस्या करो, करनी है। तपस्या नहीं करोगे जिंदगी मजदूरी कराएगी। तपस्या नहीं करोगे जिंदगी मजदूरी कराएगी। तो एक तो तपस्या करो, दूसरा पढ़ो, तपस्या करो, तपस्या शुरू कर दो, साधना को जोड़ लो, शक्ति और संकल्प 3 चीज जोड़ लो। तो 3 चीज अपने जीवन में जोड़ लो, साधना, शक्ति, संकल्प। फिर श्रम करो। विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी के रूप में श्रम करो, गृहस्थ हो गृहस्थ के रूप में श्रम करो, स्पोर्ट्समैन हो स्पोर्ट्समैन के रूप में श्रम करो। पर इन तीनों के बिना श्रम करोगे तो वो मजदूरी हो जाएगी और मजदूरी का फल नहीं मिलेगा। पढ़ो,
अब ये देखो, हरशंकर परसाई की किताब है भोला राम का जीव। क्या मतलब, ओहो क्या किताब है भोला राम। परसाई जी बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं, मुझे इनके व्यंग्य, इसमें एक भेड़ और भेड़िया करके चैप्टर है, और किताब ले लो, इन सब किताबों से प्यार कर लो। भोला राम का जीव, हरशंकर परसाई। कहत कबीर, हरशंकर परसाई। रश्मि रथ पढ़ो, सेवा करो। सेवा करोगे अहम नीचे झुकेगा, विवेक पैदा होगा। पढ़ोगे बुद्धि प्रखर होगी। तपस्या करोगे संतुष्टि मिलनी शुरू हो जाएगी। सेवा घर में करो, 24 घंटे में 1 घंटा, 1 घंटा गुरुद्वारे चले आओ, पोछा लगाओ, मंदिर चले आओ, पोछा लगाओ, मस्जिद चले आओ, पोछा लगाओ, 1 घंटा। तो जो 4 घंटे ईरानी कैफे पे बैठे हो कोरेगांव पार्क में, हाँ वही पूना, 1 घंटा, 1 घंटा सेवा को दो। घर में बुजुर्ग है तब तो निश्चित तौर पे। फिर चमत्कार देखना, ये जो काम मैं आपको बता रहा हूं ना, इसको करने के बाद आप चमत्कार देखना। आप 1 महीना करके देखो, फिर आप चमत्कार देखना। तपस्या, साधना, शक्ति, संकल्प के साथ श्रम करो। सेवा, पढ़ो बुद्धि की प्रखरता के लिए। इसीलिए भारत में जब किताब पैर पे टच हो जाती है, भारत में जब किताब पैर पे टच होती है तो उसे मत्थे पे लगाने का प्रावधान है। क्यों? क्योंकि किताब बुद्धि को प्रखर, नए डायमेंशंस, नए पर्सपेक्टिव, न जाने क्या क्या दिखाती है बुद्धि। एक आदमी फांसी लगा रहा था, तो उसकी औरत आई, देख ली, कहीं क्या कर रहे हो? कहीं फांसी लगा रहा हूं, तंग आ गया हूं तुमसे, इतना खर्चा करा रही हो, इतना पैसा मेरा लुटवा रहे हो, मैं तुमसे तंग आ गया हूं, तुम बहुत खर्चा, लिपस्टिक, बिंदी, कपड़ा, सूट, ब्यूटी पार्लर, अब नहीं सहा जा रहा, अब मैं जा रहा हूं फांसी लगाने। वो रोने लगी चिल्ला चिल्ला के। अरे बोली मर रहे हो तो एक व्हाइट रंग का सूट दिलवा दो, नहीं तो तुम्हारे तेरे ही पे पहनूंगी क्या। अगर बुद्धि ऐसी रह गई तो बहुत परेशान करेगी। तो तपस्या शुरू कर दो, पढ़ो, सेवा, और एक बड़ा अच्छा सा गोल बना। जो भी श्रम कर रहे हो, विद्यार्थी हो, स्पोर्ट्समैन हो, तपस्या बना लो उसको, उसमें साधना, शक्ति, संकल्प को जोड़ दो। 1 घंटा पढ़ो। स्पोर्ट्समैन हो तो भी 1 घंटा पढ़ो। किताब बताया मैंने, भोला राम का जीव। हर महीने एक जीवनी ले आओ, जीवनी पढ़ो, और ऐसे 3-4 पेज पढ़े पढ़ो। सेवा, सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, और एक टारगेट सेट कर लो कि अगले 5 साल में ये करना है। बिजनेस करना है, नौकरी करनी है, अपना व्यवसाय करना है, खेती करनी है। अब अक्सर लोग समझते हैं कि युद्ध, बाहर युद्ध की बात हो रही है, अंदर ये कौरव कौन है? मन और इंद्रियों की गैंग कौरव, और पांडव चेतना की गैंग। और ये कौरव पांडव की लड़ाई अंदर, कुरुक्षेत्र ये शरीर है, धर्म युद्ध, क्रूसेड, जिहाद। अब देखो पाकिस्तानियों ने गेम खेल दिया, पहलगाम में घटना करवाया पाकिस्तानियों ने कि वक्फ बिल पास हुआ है, हिंदू मुसलमान के बीच भारत में तनाव है, और इसी बीच में हिंदू का नाम पूछ पूछ के मार दो, बस भारत में हिंदू मुसलमान तनाव में आ जाएं। और जब घर में ही फूट पैदा हो जाएगी तो उसको जीतना बड़ा आसान हो जाएगा। विभीषण निकाल लो, रावण खत्म। विभीषण निकाल लो, रावण खत्म। कितना बड़ा गेम खेल गए पाकिस्तानी। और जैसे ही भारत से युद्ध शुरू हो जाएगा, उनका बलूचिस्तान बच जाएगा। हमेशा उन्होंने यही किया। एक महात्मा जी अपना बोझा ओझा लिए पहाड़ पे चढ़ रहे थे, कुटिया की तरफ जा रहे। एक लड़की भी अपने भाई को कंधे पे बैठाए अपने घर की तरफ पहाड़ की चोटी पे जा रही थी। दोनों लोग मिल गए। तो महात्मा जी ने लड़की से कहा, कहां बोझ उठाए डोल रही है बिटिया? बोली बाबा बोझ तो आपके पीठ पे है, ये तो भाई है मेरा। जिस चीज से तुम्हें प्रेम हो जाएगा वो बोझ नहीं लगेगी। पढ़ाई से प्रेम, पढ़ाई बोझ नहीं। खेल से प्रेम, खेल बोझ नहीं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में जीतना चाहते हो, उसको अपना प्रेम बना। ये बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है, बिना फल की इच्छा किए श्रम करना। लेकिन अगर आप साधना बना लोगे ना, साधना, ध्यान, आप एक काम करो, ध्यान करते हुए खाना बना के अपना खाना खा के देखो, आपको पता चल जाएगा ध्यान क्या कर सकता है। आप एक छोटा सा प्रयोग कर डालो, आप स्त्री, पुरुष, लड़का, बच्चा जो भी हो, आप खाना बनाओ ध्यान की स्थिति, सांसों को देखते हुए, और खाना बनाओ, और फिर वो खाना खा के देखो। खाने का स्वाद उसमें पड़ी हुई वस्तुओं से ज्यादा उसको किस प्रकार के भाव से बनाया गया है,
उस पर ज्यादा निर्भर करता है। आप आश्रम आते हो, बहनें आती हैं, खाना बनाती, कितना स्वाद आश्रम के खाने में आता है, क्योंकि गुरु महाराज के लिए बना रही है, भगवान के लिए बना रही है। आप सक्तेशगढ़ आओ, बरचर आओ, जब गुरु महाराज वहां रहते हैं, आप खाना खा के देखो, वही रोटी, वही सब्जी, वही दाल, वही चावल, वही मसाला, सब कुछ वही, बस स्वाद में फर्क है। क्योंकि जो वहां बहनें खाना बनाती हैं भंडारे में, वो गुरु महाराज के लिए बना रही है, भगवान के लिए बना रही है, भाव में बना रही है। निष्काम कर्म योग की अपेक्षा अर्जुन को ज्ञान मार्ग